नालागढ़ स्थित। मैं यहाँ अम्बेडकर संविधान के लिए से बुलाया गया हूँ। मैं चाहता हूँ जो संविधान बना के गए हैं अम्बेडकर साहब, उनका पालन हो। पूरे देश में संविधान दिवस धूमधाम से मनाई गई। इसी बीच बिहार के नालंदा जिला के बिहार शरीफ विधानसभा में अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के द्वारा 50 मोड़ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क बनाने की शिलान्यास चर्चित राजद नेत्री डॉक्टर आयशा फातिमा के द्वारा नींव डाली गई, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में चर्चित युवा समाज सेवी मोहम्मद यासिर इमाम सहित कई गणमान्य ने शिरकत किया। संविधान दिवस के अवसर पर डॉक्टर आयशा फातिमा एवं मोहम्मद यासिर इमाम की संयुक्त कोशिश एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में बिहार शरीफ के 50 मोड़ स्थित भीमराव अंबेडकर प्रतिमा को पार्क स्थल में बदलने की शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मोहम्मद यासिर इमाम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर आयशा फातिमा बीमार होने की वजह से कार्यक्रम में नहीं पहुंच सकी, लेकिन अस्पताल में भर्ती के बावजूद बिहार शरीफ की समस्याओं एवं मुद्दों पर प्रखरता से हल करने में लगी हुई है एवं संविधान दिवस के अवसर पर कहा कि संविधान के आधार पर ही हम सभी इस देश में एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की बात करते हैं एवं संविधान ही हम सभी देशवासियों को आपस में जोड़कर रखती है। हम सभी को इसका पालन करना चाहिए। इसी मौके पर मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान, प्रदेश अध्यक्ष बलिराम चौधरी सहित अतिथि एवं गणमान्य मौजूद रहे। संविधान दिवस है, बिहार से पहुंचे, क्या कुछ शुभकामना देंगे आज संविधान दिवस के दिन देशवासियों को? आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे हिंदुस्तान में जब आज़ादी मिली उसके बाद एक सिस्टम बना, फिर उसी सिस्टम पे हम लोग का संविधान बना। उसी संविधान के अंदर हम लोग कैसे प्रशासन चलाना है, कैसे हम लोग का रहना है, किसी सिस्टम के थ्रू मतलब राजनीति करना है, सारा संविधान के थ्रू में बना हुआ है। उसी आधार पे हम लोग चलना शुरू कर दिया। वही संविधान आज भी हम लोग फॉलो करते हैं, उसी के आधार पे जीते हैं। सर, संविधान समानता के लिए बनाई गई है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा आज संविधान का उपयोग राजनीति के लिए किया जाता है, इस पर कुछ कहेंगे? राजनीतिक भी हो रही है तो संविधान के अंदर हो रही है। जो संविधान से बाहर अगर हो रहा है तो वो तो संविधान के माध्यम से सही नहीं है। आज हम हैं तो आज मैडम नहीं है यहाँ पे, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो पटना में है। उनके बिहाफ पे ही हम यहाँ पहुँचे हैं और हम चाहेंगे उनके लिए प्रार्थना करें आप लोग कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हॉस्पिटल में रहने के बावजूद तो मैडम ऐलान की है कि जैसे स्वस्थ होगी सबसे पहले बिहार मुद्दों को लेकर बिहार से बिल्कुल बिहार शरीफ उनके दिल में बसती है। वो अभी भी बात होती है तो बिहार शरीफ के बारे में डेली वो चर्चा करते रहती हैं। तो सर, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, मतलब आप दोनों में से एक लोग बिहार शरीफ में लगातार बने रहते हैं। मैडम जाते हैं तो आप आते हैं, आप जाते हैं तो मैडम आते हैं, मतलब एक लोग बिहार एक ही बात है, मैडम हम एक ही हैं, अलग नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। संविधान दिवस से धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन हर जगह हम संविधान को तोड़ते नजर आते हैं। इस लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? नहीं, ये तो गलत। संविधान को तो फॉलो करना चाहिए और इस संविधान से ही सारा कुछ है। आज का देश हमारा इसी संविधान पे ही टिका हुआ है, तो इसको तो फॉलो करना ही चाहिए। आज संविधान दिवस है, देशवासियों को क्या शुभकामना देंगे? आज संविधान दिवस है और इसके लिए मैं देशवासियों को धन्यवाद देता हूं और देशवासियों को आग्रह करता हूं कि संविधान आपका मूल चीज़ है और संविधान को अगर किसी तरह से कोई छेड़छाड़ अगर करता है उसको कदापि बर्दाश्त नहीं करें, इसलिए कि देश संविधान से चलता है, ये नहीं है कि मैंने कोई दूसरा चीज़ से चल रहा है। एक राजनीतिक सवाल आज के दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करे, चूँकि इस कार्यक्रम बिहार शरीफ विधानसभा में हो रहा है। डॉक्टर आयशा फातिमा मैम जो कि उद्घाटन करता थी और बिहार शरीफ से भावी कैंडिडेट विधानसभा की बताई जा रही है, तो आपके कार्यक्रम और उद्घाटनकर्ता से क्या मिलाया जा सकता है कि बहुजन की जो सीधा जो समर्थन होगा वो डॉक्टर आयशा फातिमा के साथ होगा? देखिए, आयशा फातिमा एक स्वच्छ विचारधारा की है और इनका जो विचार रहा है वो हर समाज के बीच में एक उत्थान करने की सोच है। इनमें किसी तरह से कोई दाग नहीं है, तो ऐसे लोगों को तो समाज भी कोऑपरेट करना चाहिए
यानी कि बिहार से भी बहुजनों का समर्थन डॉक्टर आयशा फातिमा को मिलेगा। ऐसा है ही और मिलेगा ही, इसलिए कि आज के परिवेश में जो भी लोग वैसे व्यक्ति जो सामने अपने आप को दावा ठोकते हैं कि हम जो कि यहाँ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो वैसे अपनी कैरेक्टर पर झांक करके देख लें तो उससे साफ है जो कि जाहिर हो जाएगा। तो आज के परिवेश में आयशा फातिमा जो है स्वच्छ छवि की है और समाज में इनका जो है एक घूर करके समाज के बीच में जा रही है और समस्या जो बहुजनों की समस्या है उस पर चिंतन भी कर रही है और भरसक प्रयास होता है कि समस्या को निदान करेंगे। हाथ में भारत का संविधान लिए हुए हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं भारत हाथ में संविधान लेकर? संविधान मैसेज ये देना चाहते हैं कि आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था और इसी के बल पर आज जो है भारत देश आगे बढ़ रहा है, चल रहा है और कोई भी शासक हो संविधान के द्वारा ही वो चलाने का काम करता है। भारत ही क्या, अन्य देश भी, वहाँ भी संविधान है, वहाँ भी उस संविधान के अनुसार देश चलता है। आज के कार्यक्रम का उद्घाटन करता है डॉक्टर आयशा फातिमा जी, तो वो बिहार शरीफ विधानसभा से आगामी प्रत्याशी बताई जा रही है। तो जिस प्रकार से आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उद्घाटन करता है के रूप में शामिल हुए हैं, तो क्या लग रहा है बहुजनों का समर्थन डॉक्टर आयशा फातिमा को मिलेगा बिहार शरीफ में? बहुजनों का दुख दर्द देखने वाली आज तक किसी ने नहीं मिला था, लेकिन हम लोगों ने उनके छवि में देख रहे हैं कि बहुजनों का जो दुख दर्द जो है, जो आज तक किसी ने नहीं देखा है, वो देखने का काम वो करेगी और विकास के काम करेगी। साथ ही साथ आज तक बिहार शरीफ के 5000 फुटपाती हैं, उनको आज तक वेंडिंग जोन बनाकर नहीं दिया गया है और उनसे उम्मीद है, आशा मैं करता हूं कि बिहार शरीफ के सर्वे किए सभी फुटपाथियों को वो वेंडिंग जोन देने का काम करेंगे। बिहार शरीफ में 20 साल से एक ही विधायक है, मीडिया से बचते हैं, मीडिया के सवालों से बचते हैं और फिर भी आप समस्या गिना रहे हैं, तो 20 साल से विधायक क्या कर रहे हैं? ऐसे विधायक जो होते हैं वो सिर्फ अपने संपत्ति बचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं और विधायक बनते हैं। क्या कहना चाहते हैं विधायक जी, विधायकी हट जाए तो संपत्ति नहीं छीन लीजिएगा? जी नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं कि संपत्ति उनकी छीनी जाए, उनको जनता में सहयोग करना चाहिए, जनता के बीच रहना चाहिए और जनता के लिए काम करना चाहिए। आज संविधान दिवस है, क्या कुछ शुभकामना देंगे देशवासी? देखिए, शुभकामना यही है कि हमारा देश जो भारत है संविधान से चलता है और संविधान का रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। और संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी भारतीय निवासी के साथ, भारतीय जनता के साथ, किसी के साथ भेदभाव नहीं किए हैं, क्योंकि संविधान में उन्होंने सबको समान वोट का अधिकार दिए, एक वोट का अधिकार दिए। आप कपड़े से लिबास से वकील लग रहे हैं, आज संविधान दिवस है, तो भारत के नागरिकों को संविधान की रक्षा के लिए किस प्रकार से आगे आना चाहिए, इस पर क्या विचार है? इस पर मेरा मानना है कि आज देश में संवैधानिक पदों पर विराजमान लोग ही संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले देश में संविधान और संवैधानिक पदों पर विराजमान लोग उनका आदर करें, साथ ही साथ प्रशासनिक पदों पर जो लोग विराजमान हैं संविधान के प्रति सदाचार का आचरण करें। अभी आपके साथी बता रहे थे कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि यह संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है, इसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, भारत का संविधान हम भारत के लोगों का है, हमारी प्रस्तावना ही यहीं से प्रारंभ होती है, इसलिए इसमें कहने की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि यह भारत का संविधान वकीलों का दस्तावेज है।